हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 7.2 एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको अपन ने अपनी जो एक्सरसाइज 2 पढ़ी थी, एक्सरसाइज 2 में क्या था, प्रतिलोम वर्तीय फलन था। तो वहाँ पर प्रतिलोम फलन के बारे में अपन ने उनके प्रांत और परिसर पढ़े थे। ठीक है, तो वो याद होने चाहिए। यदि जो प्रतिलोम फलन है जैसे साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, इनके अपन को डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर याद हो जाएंगे तो अपन ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। फिर भी देखना, जैसे अपन ने एक्सरसाइज उसमें क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 2 में अपन ने देखा है ये पढ़े थे डोमेन और उनकी रेंज पढ़ी थी। जैसे अपन ले साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का रिपीट करवा देती हूँ वापस। साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत तो क्या था, -1 से 1, यानी साइन इन्वर्स एक्स की कितनी भी बड़ी वैल्यू हो चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू हो, साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स दोनों का डोमेन यानी क्या आता है, हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। परिसर क्या आएगा, परिसर हो जाएगा साइन इन्वर्स का तो -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल होंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा कोष्ठक आ रहा है। इसी प्रकार से कोस इन्वर्स की रेंज क्या हो जाएगी, 0 से π। टेन इन्वर्स और कोट इन्वर्स दोनों में डोमेन तो क्या होगा, रियल नंबर r और r होंगे, लेकिन टेन इन्वर्स में परिसर तो क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉल कोष्ठक में। जो साइन इन्वर्स का था ना, साइन इन्वर्स में तो बड़े कोष्ठक में लेते थे, टेन इन्वर्स में क्या हो जाएगा, स्मॉल कोष्ठक में -π/2, यानी रेंज होगी -π/2 से π/2। इसी प्रकार से कोट इन्वर्स में कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से पाई। सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स में देखो, सेक इन्वर्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स को मैं लिख सकती हूँ 1/कोस इन्वर्स एक्स लिख सकती हूँ ना, 1/कोस इन्वर्स एक्स। यानी यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू नहीं लेनी है। आपने देखा था कि कोस इन्वर्स एक्स की वो वैल्यू नहीं लेनी है जिस पर आपके पास कोस इन्वर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए परिभाषित नहीं होगा। तो अपन रियल नंबर में से क्या घटा दें, रियल नंबर में से 2n + 1 π/2, या फिर जो कोस इन्वर्स की जो डोमेन था ना वो घटा देते हैं -1 से 1। क्यों घटा देते हैं, क्योंकि आप लोग देखोगे कि कोस इन्वर्स 1 लेते हैं। 1 किसकी वैल्यू होती है कोस इन्वर्स में, 1 किसकी वैल्यू होती है, 0, कोस 0 की। तो देखो 0 0 0 आया और 1/0 आपको क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, इसलिए परिभाषित नहीं होगा। इसलिए अपन रियल नंबर में से सेक इन्वर्स में से और कोसेक इन्वर्स में से क्या घटा देंगे, -1 से 1 घटा देंगे। जबकि आपका इसकी रेंज देखोगे, रेंज क्या थी, 0 से पाई, और उसमें से क्या घटा रहे हैं, π/2। क्यों, कि π/2 कोस π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0, और 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट, इसलिए अपन क्या घटा देते हैं, π/2। इसी प्रकार से कोसेक इन्वर्स में क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2, और उसमें से क्या घटा देते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पर इन वैल्यू पर कहीं ना कहीं आपकी इनफाइनाइट वैल्यू बन रही थी, इसलिए अपन इनकी रेंज में से ये घटा देते हैं। तो याद होंगे वापस। अब देखते हैं अपन ना क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर पहले में आपको बोल रहा है कि निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अगर सीधा सीधा आपको अवकलन दे देते तो आप इजीली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इनका डोमेन भी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स है आपके पास, प्रतिलोम फलन दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन इन्वर्स 2x√1 - x²। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सभी एक्सरसाइज 2 में जो प्रतिलोम फलन के जो फॉर्मूलाज थे वो भी याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो 7.2 पढ़ने से पहले आप एक्सरसाइज 2 को वापस रिपीट, उनके फॉर्मूला और बेसिक रूल वापस रिपीट कर लेना। तो अपन क्या मान लेते हैं, साइन इन्वर्स, इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 2x√1 - x²। इसका डोमेन क्या डिफाइन कर रखा है, -1/√2 से 1/√2, यानी इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1/√2 से 1/√2। ठीक है, अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, क्या रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या पढ़ा था उसमें, एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2θ का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, sin 2θ का फॉर्मूला, साइन इन्वर्स 2θ का, साइन इन्वर्स 2θ का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा। तो क्या होता है, 2x, साइन इन्वर्स 2x, तो फॉर्मूला पढ़ा होगा। उसका फॉर्मूला था अपन, क्या था, 2x√1 नहीं, यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, साइन इन्वर्स 2x√1 - x² दे रखा है। तो आप लोगों के पास साइन इन्वर्स है, अगर यहाँ पर साइन में कोई वैल्यू बन जाती है तो आप साइन से साइन इन्वर्स काट सकते हो ना।
काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, मान लो मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, साइन थीटा। तो देखना मैं x की वैल्यू अगर साइन थीटा कर दूँ तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा, रूट में क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट करेंगे तो कोस थीटा बनेगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा आपके पास, साइन 2 थीटा। यानी साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता है। यानी अपन यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर क्या वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू x में चल रही थी तब तो इसका डोमेन क्या था, -1/√2 से 1/√2 था। अपन ने क्या माना, x बराबर क्या पुट कर रहे हैं अपन, साइन थीटा। इसे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक, यहाँ पर x का डोमेन दे रखा था और यहाँ पर अपन ने थीटा की वैल्यू किसके पदों में निकाल ली, साइन इनवर्स x के पदों में निकाल ली। तो यहाँ पर x के डोमेन से अपन को यहाँ पर किसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, अपन को थीटा की भी रेंज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और थीटा बराबर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स x है उसकी रेंज क्या थी, बड़े कोष्टक -π/2 से π/2 थी। ठीक, ये किसकी थी, साइन इनवर्स x की रेंज थी। अभी अभी अपन ने देखा साइन इनवर्स x की रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। अगर आप डोमेन डिफाइन न भी करना पाओ तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधा इसका क्या कर सकते हो, आउटलाइन वैल्यू पुट करके आउटलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सही होगा कि अगर इसका डोमेन डिफाइन कर रखा है तो आप जो वैल्यू ले रहे हो, x बराबर साइन थीटा ले रहे हो ना, और थीटा बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स x, तो आपको थीटा का भी डोमेन या थीटा की भी क्या रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक, तो थीटा बराबर क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और आप लोग जानते हो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर तो मैंने बड़ा कोष्टक था, अपने साइन इनवर्स एक्स में तो बड़ा कोष्टक था, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया कौन सा है, छोटा कोष्टक। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। देखना, जैसे ये है, अपन ये प्रतिलोम फलन की रेंज डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक, जैसे y बराबर क्या आ गया, वहाँ पर थीटा बराबर क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो मैं एक बार मान लेती हूँ y बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स x आ गया। इसकी अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, रेंज निकालना चाह रहे हैं। ठीक, इसे x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, अपन को क्या करना है, जो वैल्यू आ रही है उसका अवकलन क्या करना ना। अवकलन में हमेशा देखो कैसे अपन बड़े कोष्टक को छोटे कोष्टक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, साइन y, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1, साइन y का कोस y, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या आएगा, dy/dx। अपन को अवकलन ही निकालना है, dy/dx क्या बन जाएगा, 1/कोस y। अब देखोगे कि यहाँ पर कोस y है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोस y क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कोस y बराबर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। और यहाँ पर y बराबर क्या चल रहा है, देखो y बराबर चल रहा है साइन इनवर्स x, तो ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अब आप लोग देखोगे कि कोस में ज़ीरो कौन सी वैल्यू होती है, यानी किन वैल्यू को हटाएंगे, उन वैल्यू को हटाएंगे जिनके लिए ज़ीरो हो रहा है। तो कोस में कौन सी वैल्यू ज़ीरो होती है, 2n+1 π/2 होती है। ठीक, तो अगर इसको n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे तो क्या आएगा, π/2 -π/2, आगे आएगा 3π/2 -3π/2, ऐसे वैल्यू चलती जाएगी। यानी इन वैल्यू के लिए कोस का मान क्या होता है, ज़ीरो। और अगर ये ज़ीरो होगा तो नीचे क्या बनेगा, 1/कोस ज़ीरो, 1/0 बनेगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि परिभाषित तो नहीं होगा। तो अपन इन वैल्यू को हटा रहे हैं, तो अपन दो वैल्यू लेंगे ओनली, 3π/2 तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोग जानते हो साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2। तो 3π/2 तो वैसे ही हट जाएगा। अब ये वैल्यू है π/2 और -π/2, इन वैल्यू के लिए कोस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और y आपके पास क्या चल रहा है, साइन इनवर्स x। ठीक है, y क्या चल रहा है, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अपने पास साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, π/2 नहीं होनी चाहिए और -π/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि π/2 लेंगे, जैसे y बराबर, जैसे साइन y की जगह क्या है आपका, साइन इनवर्स x। अगर मैं ये ले लूँ, y बराबर क्या ले लूँ, साइन इनवर्स x है, तो y बराबर मैं क्या ले लूँ, π/2 ले लेती हूँ। तो कोस π/2 की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और ज़ीरो ऊपर जाके क्या बन जाएगा,
इनफाइनाइट जो कि परिभाषित तो नहीं होगा, या तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अपन क्या नहीं ले सकते, -π/2 नहीं ले सकते और π/2 नहीं ले सकते, यानी तो इसकी रेंज में -π/2 भी शामिल नहीं होगा और π/2 भी शामिल नहीं होगा, यानी इनके बीच की वैल्यू शामिल होगी। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या आ जाएगी आपके पास, -π/2 से π/2 हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक, अगर नहीं डिफाइन करना चाहो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो यानी क्या आ गई आपके पास, इसकी रेंज थीटा की रेंज क्या आ गई, -π/2 से π/2 आ गई। ठीक, अब अपन पुट कर देते हैं x बराबर क्या, साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंदर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हो क्या फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसे अपन को मान क्या चाहिए, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट कोस स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो कोस थीटा बनेगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, क्योंकि आप लोग जानते हो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर देखो अगर साइन से साइन इनवर्स काटोगे तो आपके पास y बराबर क्या बनेगा, 2 थीटा। यहाँ पर मैंने थीटा का रेंज क्यों डिफाइन की थी, क्योंकि यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स काटोगे तो y बराबर क्या बनेगा आपका, 2 थीटा। तो यहाँ पर इसकी रेंज चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि x की रेंज, x की जो डोमेन है वो क्या दे रखा है, -1/2 से 1/√2 दे रखा है। ठीक है, 1/√2 दे रखा है अपन को, और x बराबर क्या चल रहा है, साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा ही चल रहा है ना, साइन थीटा। तो आप लोग देखोगे साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, वैसे तो साइन में 1/√2 π/4 की होती है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी साइन में, तो साइन -π/4, और ये साइन थीटा हो गया, और 1/√2 किसकी हो जाएगी, साइन π/4। अब मैं यहाँ से अगर साइन हटा दूँ तो वैल्यू क्या आएगी, -π/4, क्योंकि अपन को चाहिए क्या, 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, अपन को 2 थीटा चाहिए, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स काटोगे तो 2 थीटा चाहिए। तो थीटा वैल्यू कहाँ से, -π/4 थीटा और π/4, अपन को 2 थीटा बनाना है तो 2 से पूरे इसको गुणा कर दो, तो क्या जाएगा, -π/2 से 2 थीटा की वैल्यू कहाँ आएगी, रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2। देखो अपन ने यही वैल्यू, यानी आपकी यहाँ पर देखोगे कि y की रेंज क्या आई थी आपके पास, -π/2, क्योंकि y की रेंज क्या आई थी, -π/2 से π/2 आई थी ना, तो वही रेंज, जो यही रेंज क्या आनी चाहिए, 2 थीटा की रेंज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 2 थीटा है, और यहाँ पर y बराबर क्या था, साइन इनवर्स, अंदर वाले को पूरे को x मानोगे तो साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। दोनों की रेंज क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, तब आपका जो आपने रेंज डिफाइन की है वो सही हो जाएगी। देखा आपने, इसमें नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें आ जाएगा। आप देखोगे y बराबर क्या बन गया, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करोगे, थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स x है, तो y बराबर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, 2/√1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। देखना इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन बी पार्ट में दिया है, वो और समझना। बी पार्ट में भाई साइन इनवर्स क्या दे रखा है, 3x - 4x³ दे रखा है। ठीक है, 4x³ दे रखा है, तो इसको मैं किसके बराबर मान लूँ, y के बराबर मान लूँ, और इसकी डोमेन दे रखी है, डोमेन क्या दे रखा है, -1/2 से 1/2। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, -1/√2 से 1/√2 दे रखा था। तो यहाँ पर देखो इसका, यहाँ पर मैं क्या आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 3 थीटा का फार्मूला। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, यानी इसकी जगह x की जगह अगर मैं थीटा वैल्यू पुट कर दूँ तो अंदर किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, साइन 2 थीटा का, सॉरी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। और जैसे ही साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा तो साइन से साइन इनवर्स अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या पुट कर रही हूँ, x बराबर साइन थीटा, इसे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। आप लोगों को पता है साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो अभी भी मैंने याद करवाई थी, क्या होगी, -1 π/2 से π/2, याद होगी पहले क्वेश्चन से। और कौन से कोष्टक में लेंगे, छोटे कोष्टक में। क्यों ले रहे हैं छोटे कोष्टक में, क्योंकि आप लोगों को पता है
प्रतिलोम फलन की रेंज क्या होती है, बड़े कोष्टक में -π/2 से π/2। लेकिन अगर इसका अपन डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो अपन -π/2 और π/2 को क्या करेंगे, हटा देंगे, उनके बीच की वैल्यू आएगी। तो डोमेन इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ पर भी x है वहाँ क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। तो अंदर वाला किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 3 थीटा का। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 रखेंगे इसको। 1 में अगर मैं साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल कर दूँ तो क्या बचेगा आपका 3 थीटा। y बराबर आपका क्या आएगा, y बराबर आएगा 3 थीटा। आप लोगों ने देखा साइन इन्वर्स की रेंज क्या थी, -π/2 से π/2, और यहाँ पर भी y बराबर साइन थीटा है, तो दोनों की रेंज क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। ठीक, अपन को डोमेन क्या दे रखा है, देखो -1/2 से 1/2। एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। और आप लोग जानते हो -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, -π/6 की। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, साइन थीटा, और ये हो गया साइन π/6। साइन को हटाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/6 से π/6। यहाँ पर थीटा आया, अपन को बनाना क्या है, 3 थीटा। तो 3 से गुणा कर दो, हो जाएगा देखो इसकी रेंज। 3 थीटा की रेंज भी यही है और साइन इन्वर्स एक्स की रेंज भी यही आई है। आगे होगा अब तो समझ में। अब अपन हटा देंगे, अपन साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3 साइन इन्वर्स x आ जाएगी। और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 आ जाएगा, और साइन इन्वर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x²। आगे होगा। अब तो 2 क्वेश्चन कर लिए शायद समझ में। अगला देखते हैं, जैसे कोस इन्वर्स। कोस इन्वर्स में एक थोड़ा सा अलग होता है ना, रेंज को निकालना थोड़ा सा अलग होता है। क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कोस इन्वर्स 2x/1 + x², और डोमेन क्या दे रखा है, -1 से 1 तक। ठीक है, -1 से 1 दे रखा है। ठीक, अब आप लोग एक यहाँ पर अगर मैं x बराबर क्या पुट कर दूँ, साइन थीटा पुट कर दूँ, साइन थीटा, क्योंकि आप लोग साइन थीटा में एक फॉर्मूला जानते हो, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा अपॉन क्या होता है, 1 + tan में फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये सभी फॉर्मूलाज आपके एक्सरसाइज 2 में है। ठीक है, यानी अपन यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x बराबर क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। x बराबर क्या पुट करेंगे, tan थीटा, तभी तो ये साइन में फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं x बराबर क्या पुट कर दूँ, tan थीटा पुट कर दूँ, और यहाँ से थीटा का मान निकालो, थीटा क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x। अब आप लोग देखोगे, आप लोगों को पता है कि tan, यहाँ पर tan आया है, और tan की रेंज क्या होती है, tan की रेंज आपने पढ़ा था छोटे कोष्टक में, -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, ये तो अपन ने याद की थी। और tan की रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। tan इन्वर्स, क्योंकि थीटा बराबर आपका क्या आएगा, tan इन्वर्स x, और ये tan इन्वर्स की रेंज है। tan इन्वर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो x बराबर tan थीटा पुट कर देते हैं तो अंदर क्या बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। आप लोग देखोगे क्या आया, y बराबर कोस इन्वर्स साइन 2 थीटा। अगर यहाँ पर कोस होता तब तो आपसे कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाता, लेकिन आपके पास आया क्या है, साइन 2 थीटा है। तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, आप लोग जानते हो कि क्या होता है, आप लोग जानते हो एक फॉर्मूला बताया था मैंने एक्सरसाइज 2 में, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x क्या होता है, π/2। ठीक है, इससे मेरे को किसका मान निकालना है, कोस इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पर कोस इन्वर्स है। तो कोस इन्वर्स x की जगह कोस इन्वर्स x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है, देखो x की जगह क्या चल रहा है, साइन 2 थीटा। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इन्वर्स x की जगह क्या चल रहा है, साइन 2 थीटा। तो कोस इन्वर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग देखोगे कि क्या जाएगा, π/2 माइनस साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा। यहाँ पर देखो साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल हो रहा है, तो क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। और जबकि आपको रेंज आपकी इसके डोमेन क्या दे रखा, -1 से 1 तक। ठीक है, अपन को बनाना क्या है यहाँ पर, 2 थीटा, और 2 थीटा बनाना है। ठीक है, और थीटा बराबर किस में चल रहा था, tan में।
तो अपन टेन में ही बनाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, टेन थीटा। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। और टेन में -1 किसका मान होता है, टेन में कि -1 मान होता है -π/4 का। और एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, टेन थीटा, और ये हो जाएगा टेन π/4। यहाँ से टेन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4। यहाँ पर थीटा जबकि अपन को बनाना क्या है, 2 थीटा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो देखो क्या आएगा, -π/2 से π/2। देखो कि यहाँ पर y बराबर 2 थीटा बन रहा था और ऊपर y बराबर क्या था आपका, y बराबर कोस इनवर्स, y बराबर क्या था आपका, कोस इनवर्स। तो देखो दोनों की रेंज, कोस इनवर्स की रेंज क्या आई थी, -π/2 से π/2, और यहाँ पर y बराबर 2 थीटा था, तब भी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, यानी सेम है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल करें। अगर आप रेंज नहीं करना चाहो तो इस पूरे को स्किप कर सकते हो और सीधा यहाँ से मान निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो y बराबर देखो क्या आ जाएगा, π/2 -2 थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट करोगे, थीटा बराबर क्या है आपका, tan इनवर्स x। अवकलन कर दो दोनों तरफ x के सापेक्ष, तो dy/dx, और π/2 का अवकलन 0 -2। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x²। तो आपका क्या आ जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा, -2 1 प्लस। सेम इसी प्रकार से आगे देखते हैं, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की ए पार्ट में भी आपको क्या दे रखा है, कोस इनवर्स। अगर आप बार बार करोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो इसको मैंने, और इसका डोमेन क्या दे रखा है, 1/2 से 1, ठीक है। समझना वापस, इसको किसके बराबर मान लूँगी मैं, y के बराबर। तो y बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 4x³ - 3x। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो किसका, कोस 3 थीटा का। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos³ थीटा - 3 कोस थीटा। देखो यहाँ पर अंदर देखोगे तो यही चीज़ बन रही है, सिर्फ x की जगह क्या आ रहा है, यहाँ x आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूँगी, x की जगह मैं पुट कर दूँगी कोस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x, ठीक। ऊपर y बराबर माना था, उसकी डोमेन क्या आ रही थी, 1/2 से 1/2, y बराबर कोस इनवर्स चल रहा था। तो यहाँ पर इसकी कोस इनवर्स x की क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ठीक है। रेंज निकालेंगे तो आप लोग जानते हो क्या, कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। देखो यहाँ पर छोटा कोष्टक ही लेना है, क्योंकि मैंने जैसे साइन इनवर्स में समझाया था ना, उसका अवकलन करके उसमें -π/2 और π/2 हटाया था, उसी प्रकार अगर आप y बराबर कोस इनवर्स लोगे तो उसमें से 0 और पाई हट जाएंगे, यानी अवकलन में क्या हट जाएगा, 0 हट जाएगा, पाई हट जाएगा। तो आपका बड़ा कोष्टक में कभी नहीं आएगा, किस में आएगा, छोटे कोष्टक में आएगी। यानी कोस इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट करोगे, कोस। तो क्या बन जाएगा, y बराबर कोस इनवर्स, अंदर क्या होगा, 4 cos³ थीटा - 3 कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। यहाँ पर देखो अगर कोस से कोस इनवर्स कैंसिल करोगी तो क्या बचेगा, 3 थीटा। यहाँ पर y बराबर क्या चल रहा है, 3 थीटा, जबकि ऊपर y बराबर क्या था, कोस इनवर्स, अंदर जो वैल्यू है वो थी। तो दोनों की रेंज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखो क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है देखना, x का मान, डोमेन क्या दे रखा था, 1/2 से 1 दे रखा था, और x बराबर क्या चल रहा है आपका, कोस थीटा। तो पुट करोगे x बराबर क्या पुट करोगे, कोस थीटा, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि आप लोग जानते हो कोस में वैल्यू जानते हो, यानी कोस आप लोग जानते हो। यहाँ देखना, कोस 0 की वैल्यू 1, π/6 की √3/2, π/4 की 1/√2, π/3 की 1/2, और आगे π/2 की 0। इसी प्रकार से आगे चलते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट x की जगह क्या पुट कर दूँ, कोस थीटा, और कोस में 1/2 किसका मान होता है, π/3, 1 किसका मान होता है, 0, और यानी इससे कोस कैंसिल करोगे तो थीटा क्या जाएगा, π/3 से 0। यानी एक आप लाइन ड्रॉ करोगे तो मान लो जैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल रहे, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर π/3 का मतलब कितना होता है, 60। तो आप लोग देखोगे कि थीटा की वैल्यू क्या है, π/3 से तो क्या है, बड़ी, π/3 से बड़ी है तो इधर जाएगी, ठीक, क्योंकि इस साइड तो क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, इस तरफ क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और 0 से क्या है, छोटी, 0 से छोटी यानी नेगेटिव की तरफ जाएगी। यानी यहाँ पर आपका एक क्या नहीं बनेगा, अगर इसका विस्तार करेंगे वो नहीं बनेगा। यानी वैल्यू क्या है थीटा की, π/3 से तो
बड़ी है और 0 से छोटी है, तो कोई भी वैल्यू उसमें नहीं आ रही, इसकी रेंज में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब अगर अपन ऐसे लेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, x की डोमेन दे रखी है क्या, 1/2 से 1। ठीक, x की जगह डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करोगे, कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 से 1। आप लोग देखोगे कि कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, 1/2 होती है π/3 की। 1 किसकी वैल्यू होती है आपकी, 1 होती है 0 की वैल्यू, यानी थीटा का मान क्या से क्या आ जाएगा, 0 से π/3 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से π/3 आ जाएगी। ठीक है, समझ गई। एक्स थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 0 से π/3। ठीक, क्योंकि आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो थीटा कोस का अगर अपन ग्राफ बनाएं, कोस का ग्राफ बनाएं तो कोस की वैल्यू 0 से π/4 के बीच बढ़ती है फिर घटती है, क्योंकि 0 की वैल्यू देखो 1, π/6 की √3/2, π/4 की 1/√2, π/3 की 1/2 और π/2 की 0, यानी ऐसे चलते हैं तो वैल्यू क्या है आपकी, इसकी घटती जाती है। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 से π/3 आ जाएगी। अपन को लेना क्या है, ये थीटा की है, ये अपन को निकालना क्या है, 3 थीटा निकालना है। तो इससे 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3 थीटा की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से π। और अपन ने पीछे देखा कि इसकी कोस इन्वर्स दे रखा, उसकी रेंज भी 0 से π और 3 थीटा की रेंज भी 0 से π, यानी सेम है। आगे देखो, यहाँ पर कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो y बराबर 3 कोस इन्वर्स x, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx क्या आ जाएगा। कोस इन्वर्स x का अवकलन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का अपन बी पार्ट करते हैं, सेम इसी प्रकार से है। 4 के बी पार्ट में क्या दे रखा है, कोस इन्वर्स अंदर दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो क्या, कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप x बराबर क्या पुट कर दोगे, टेन थीटा। ठीक है, x बराबर टेन थीटा पुट करोगे तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इन्वर्स x। और आपको रेंज डोमेन क्या दे रखा है, x का डोमेन दे रखा है 0 से इनफाइनाइट। तो आप क्या निकालोगे, इस कोस इन्वर्स की क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे। आप लोग जानते हो कोस इन्वर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, है ना। यहाँ पर थीटा की रेंज निकालोगे, सॉरी किसकी रेंज निकालोगे, थीटा की रेंज निकालोगे। थीटा की रेंज क्या दे रखी, थीटा क्या दे रखा है, टेन इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x। तो आप लोग जानते हो टेन इन्वर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। -π/2 से क्या होती है, π/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट करोगे, टेन थीटा पुट करोगे। तो y बराबर हो जाएगा कोस इन्वर्स, अंदर क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस 2 थीटा का। यहाँ पर देखो कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाए, लेकिन उससे पहले अपन को इसकी रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। y बराबर क्या आएगा यहाँ पर 2 थीटा, तो 2 थीटा की रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको डोमेन क्या दे रखा है, 0 से इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, टेन थीटा। तो x की वैल्यू पुट करोगे टेन थीटा। आप लोग जानते हो 0 10 में 0 किसका मान होता है, 0 का, और इनफाइनाइट किसका मान होता है, π/2 का। ठीक है, यानी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट। ठीक, और यहाँ पर 0 से π/2 हो जाएगा। अपन को मान किसका निकालना है, 2 थीटा का मान निकालना है। तो 2 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगी, 2 थीटा की रेंज आ जाएगी 0 से π। आप लोग देखोगे y बराबर यहाँ 2 थीटा है, इसकी रेंज क्या है, 0 से π। ऊपर y बराबर क्या था, कोस इन्वर्स, और उसकी रेंज क्या थी, उसकी रेंज क्या थी आपके पास है, कोस इन्वर्स x की रेंज क्या थी, 0 से π। यानी y बराबर क्या आ गया आपके पास, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टेन इन्वर्स x। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको डोमेन डिफाइन नहीं कर रखा, तो आप डायरेक्टली उनका क्या कर सकते हो, अवकलन, है ना, डायरेक्टली अवकलन डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या दे रखा है, कोस इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे को मैं किसके बराबर मान लूँगी, y के बराबर मान लेंगे।
तो y बराबर क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑक्स स्क्वायर। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स क्या होता है π/2। यहाँ पर x था, देखो सेम सेम था, यहाँ पर x की जगह क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगी वैल्यू π/2। ठीक है, इसके बराबर थीटा मानो तो मानो वरना रहने दो। इसके बराबर थीटा मान लिया तो क्या बन जाएगा साइन इन्वर्स थीटा प्लस कोस इन्वर्स थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 और y बराबर आ गया π/2 और इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो π/2 क्या है आपका एक अचर पद, और अचर पद का अवकलन क्या होता है हमेशा ही 0 होता है। ठीक है, बी पार्ट में सेम इसी प्रकार से दे रखा, क्या दे रखा कोस इन्वर्स 2x प्लस 2 कोस इन्वर्स √1 माइनस 4x स्क्वायर, और संकेत दे रखा है आपको, संकेत क्या दे रखा है 2x बराबर क्या पुट करना है कोस थीटा। अगर आपको क्वेश्चन में संकेत ना भी दे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या पुट करें ताकि आपके इजीली कोस इन्वर्स से, यहाँ पर कोस इन्वर्स दे रखा है तो कोस बन जाए, ताकि कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाए। तो आप 2x की जगह क्या पुट करोगे, देखो यहाँ पर 2x की जगह क्या पुट कर दोगे कोस थीटा, कुछ भी कर दोगे तो कोस थीटा कर दोगे तो कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2x की जगह यानी रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस 4x स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर, यानी क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, बार आएगा तो साइन थीटा, साइन को अपन कोस में चेंज करके इसको हटा सकते हैं। तो 2x बराबर क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर 2x बराबर यहाँ पुट कर रहे हैं कोस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा कोस इन्वर्स कोस थीटा प्लस क्या आ जाएगा 2 कोस इन्वर्स, अंदर क्या होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा। साइन को किस में चेंज कर लोगे, यहाँ पर देखो कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ थीटा, साइन को कोस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस कोस π/2 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और π/2 पर क्या हो जाती है सभी टिक्नोमेट्री, साइन किस में बदल जाता है कोस में, टेन कोट में, सेक को सेक में बदल जाता है। तो यहाँ पर कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा प्लस 2, अंदर क्या बचेगा π/2 माइनस थीटा। तो इसको सरल करोगे तो आपका बचेगा पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी कोस इन्वर्स 2x, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पाई का अवकलन तो 0 माइनस आ गया, और कोस इन्वर्स x का अवकलन क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह क्या दे रखा है 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर है और अंदर आ जाएगा -1/√1 माइनस 2x की होल स्क्वायर, यानी dy/dx क्या आ जाएगा आपका dy/dx आ जाएगा आपका 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर।